आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। कॉस्ट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आज के हम इस क्लास में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉस्ट? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कॉस्ट क्या होता है। वो जो आप जिस पर आप क्या कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो। कॉस्ट प्राइस जिस पर आप क्या कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड में जो चीज कन्वर्ट होती है वो होती है आपकी कॉस्ट। एंड देन जब मैं आउटपुट की बात करती हूँ तो आउटपुट क्या है? आउटपुट जो आपको रिटर्न में मिल रहा है। अब मान लो आपने एक कॉस्ट प्राइस के थ्रू एक प्रोडक्ट को तैयार किया, अब उसका आउटपुट आपको कब मिलेगा? जब आप उसको मार्केट में क्या करोगे, सेल कर दोगे। जब कस्टमर्स से आप उसको पैसे लोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट कहलाएगा। तो कॉस्ट क्या होती है? जब आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में जब कन्वर्ट करते हो और उतने में जो आपका खर्चा होता है वो क्या कहलाती है? आपकी कॉस्ट कहलाती है, या जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हो। और आउटपुट क्या होता है? जब आप उसको पूरी तरीके से तैयार कर चुके हो, अब जब आप उसको कस्टमर्स के पास सेल कर दोगे, कस्टमर उसे आपसे परचेस कर लेगा और फिर जब वो आपसे खरीदेगा तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये दोनों जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, यही क्या कहलाता है? कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप कहलाता है। तो जब मैं बात करती हूँ कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशन की, कि कॉस्ट क्या है? लागत मूल्य, जिसे आपने क्या किया है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाया है। और आउटपुट क्या है? आपको वापस रिटर्न जो अमाउंट मिली है वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट कहलाएगा। तो आप जब इन दोनों को एक साथ रखते हो तो ये क्या है? एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। और अपोजिट वर्क क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है और साथ ही साथ ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट्स है। तो जब मैं अपोजिट्स की बात करती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट किस तरीके से है कि क्या जो आप कॉस्ट लगाओगे वो कॉस्ट किस टाइप से लगाओगे, कितने की कॉस्ट आप उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा सकते हो, साथ ही साथ उससे आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं? एक दूसरे के विपरीत भी काम करते हैं कभी कभी, और एक दूसरे के साथ में भी काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट में ज्यादा कॉस्ट लगा देते हो पर उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट जो है वो नहीं मिल पाता है। मान लो किसी प्रोडक्ट को आपने अच्छे खासे अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस किया, बट मार्केट में उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा नहीं है। मार्केट में वो इतने अच्छे से बिक नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा? उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी, और फिर वो अच्छे से नहीं बिक पाएगा और इससे फिर आपका आउटपुट जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो यही क्या होता है? आउटपुट और कॉस्ट के बीच रिलेशन होता है। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसने आपने कम से कम कॉस्ट पर बनाया है और ज्यादा से ज्यादा डिमांड अच्छी है, सभी लोग उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छी वैल्यू पर बिक रहा है, तो फिर वो उससे क्या होगी? आपकी ज्यादा इनकम होगी, जो कि आपके लिए क्या काम करेगी? ज्यादा रिटर्न का काम करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट आउटपुट रिलेशन की। तो उसमें टू टाइप्स के होते हैं। टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट आउटपुट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं कॉस्ट आउटपुट को एक्सप्लेन करने की बात करती हूँ तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट किस टाइप से इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ शॉर्ट टर्म में होता है और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब कॉस्ट आउटपुट को मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितने टाइम की लगी है, या कितने टाइम में आपने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ कितने टाइम तक वो मार्केट में अवेलेबल रहा है और कितने टाइम बाद वो जो है वो मार्केट से बिक चुका है या कितने लोगों ने उसे खरीदा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि कितना कोई सा प्रोडक्ट क्या कहता है? शॉर्ट टर्म
कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल होते हैं आपको। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जब मैं बात करूंगी कॉस्ट एंड आउटपुट्स की रिलेशनशिप की, तो कॉस्ट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड होता है, टाइम के ऊपर बेस्ड होता है। और टाइम उसको कैसे मैनेज करता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। कुछ प्रोडक्ट एंड आउटपुट्स आप शॉर्ट टर्म्स के लिए जनरेट करते हैं एंड कुछ प्रोडक्ट एंड आउटपुट्स आप लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट करते हैं। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रोडक्ट्स रहते हैं विच इज कॉल्ड शॉर्ट रन प्रोडक्ट्स, जो कि आपको दो फैक्टर्स दिखेंगे। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म रन्स को या शॉर्ट टर्म को कितने फैक्टर्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप में या 2 फैक्टर्स में। फर्स्ट है फिक्स्ड फैक्टर एंड सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर जो कि एक तरीके से फिक्स्ड है एंड वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर जो कि आपके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में जो डिसइकोनॉमिक और इकोनॉमिक जनरेट बताए थे उसमें भी एक कॉस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे। तो उसमें जो टाइप ऑफ कॉस्ट या डिसइकोनॉमिकल स्केल्स पढ़ाए थे तो उसमें भी एक चीज जो थी वो थी फिक्स्ड कॉस्ट, कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स्ड होती है। उसी तरीके से कॉस्ट और आउटपुट भी है। जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं और आउटपुट की, तो उसमें कुछ कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है और कुछ कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। उसी तरीके से जब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स की बात की जाए तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ समय के लिए फिक्स किए गए हैं, तो उस फैक्टर्स को आप क्या कहोगे, शॉर्ट रन फैक्टर्स। जब आप कम समय के लिए कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी क्या है, एक तरह की फिक्स्ड होती है, कुछ समय के लिए फिक्स होती है, आगे चल के वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उस समय के लिए जो फिक्स गई है तो उसके लिए शॉर्ट रन यूज किया जाता है। कम समय के लिए जो है वो उसे फिक्स किया गया है। जब आप सैलरी की बात करते हो तो सैलरीज क्या होती है, जब हम एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो हम शॉर्ट रन के लिए फिक्स करते हैं कि भैया अभी 6 महीने के लिए आपकी इतनी सैलरी जो है वो मिनिमम रहेगी। 10,000 15,000 जितनी भी एम्प्लॉयज की आप सैलरी उन्हें देते हो तो वो किस कंडीशंस में देते हो, एक फिक्स अमाउंट जो है वो उनको कर देते हो कि इतनी सैलरी तो आपकी मिनिमम रहेगी ही रहेगी। तो ये ऐसी अमाउंट क्या कहलाती है, आपकी फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल्स मींस जो चीज आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल आउटपुट्स, आप वेरिएबल मतलब चेंज होना, तो चेंज कैसे होता है, कभी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तो आउटपुट भी बढ़कर मिलेगा, कभी कॉस्ट जो है वो बढ़ा दिया, कम कर दिया आपने तो आउटपुट भी आपको कम होके मिलेगा, कभी आप कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो पर आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा उतना। तो ये क्या है, चेंज होना। जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो तो वेरिएबल्स फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा चेंजेबल होते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं होते। उनके नाम से ही है वेरिएबल, मतलब हमेशा क्या होना, स्टेबल नहीं देना, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग रन। जब मैं लॉन्ग रन की बात करूंगी तो लॉन्ग रन जो आउटपुट कॉस्ट आउटपुट रिलेशन होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग रन कुछ समय के लिए स्टेबल किया गया शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन मतलब कुछ ज्यादा ही लंबे समय के लिए जो है वो चल रहा है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से चल रही है और आगे भी ऐसा लगता है कि वो चलती रहेगी, तो वो कैसा होता है, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में लॉन्ग रन हो जाता है। लॉन्ग रन मतलब कि कुछ ज्यादा ही सालों के लिए या लंबे समय के लिए चलने वाला रिलेशन। देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। लॉन्ग रन की बात की जाए तो इसके अंदर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा, तो भैया इतना लंबे समय तक चलेगा तो उसके लिए हम फिक्स्ड थोड़ा ना करेंगे। अगर हमने फिक्स्ड कर दिया तो फिर हम लॉस में भी जा सकते हैं और हमारी कंपनी जो है वो बंद भी हो सकती है। इसलिए जब
चीज फिक्स नहीं होती है। कुछ शॉर्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजें जो है वो फिक्स कर देते हो ताकि क्या हो सके, मैनेज हो सके चीजें। बट लॉन्ग रन की जब आप बात करते हो, जब आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप लॉन्ग रन कॉस्ट को जनरेट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप लॉन्ग रन आउटपुट्स भी जनरेट करते जा रहे हो, साथ ही साथ कॉस्ट भी जनरेट हो रही है और लॉन्ग रन में चल रही है, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबे समय से चल रही है, तो उसमें आप फिक्स नहीं कर सकते। अब उसमें फिक्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने इतना लंबा समय टेन्योर लिया है आपके बिजनेस में, तो अगर इतने लंबे समय के लिए आप सारी चीजें फिक्स कर दोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, आगे चल के नुकसानदायक हो जाएगी, जिससे आपके बिजनेस को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, लॉन्ग रन फैक्टर्स कहलाते हैं। लॉन्ग रन के अंदर कोई फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नहीं होती, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स होता है। अच्छा, जब आप लॉन्ग रन की बात करते हो तो उसमें आउटपुट लेवल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जब आप लॉन्ग रन बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस के आउटपुट्स भी आपको डिफरेंट लेवल्स के दिखते हैं। डिफरेंट लेवल के मींस कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी अगले 6 मंथ में लॉस हो जाएगा, कभी अगले 6 मंथ में फिर से प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग मिल रहा है। कभी आपको आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, फिक्स्ड मिल जाएगा। नो आउटपुट ब्रेक इवन एनालिसिस जैसा हमने पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट पे मिल जाएगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, स्टेबल पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, वापस रिटर्न आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो क्या कहलाती है, आपकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप बताती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, आपके कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। कॉस्ट और आउटपुट की बात की जाए तो कॉस्ट और आउटपुट के बीच लगभग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रिलेशनशिप क्रिएट होता है। शॉर्ट रन मतलब कि जो कुछ समय के लिए आपने फिक्स्ड कर दिया गया हो, तो उसे आप शॉर्ट रन में रहोगे। बट आप जब लॉन्ग रन की बात करते हो, आप लंबे समय तक अपना बिजनेस चला रहे हो, या आप लंबे समय तक जो है वो कॉस्ट और आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन भी चल रहा है, साथ ही साथ आपको आउटपुट रिटर्न में मिल रहा है और लंबे समय के लिए मिल रहा है, तो लंबे समय के लिए आप क्या करोगे, फिक्स्ड नहीं करोगे। उसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फायदेमंद नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें लंबा टेन्योर है, उसमें टाइम टेन्योर जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आप क्या करोगे, इतने लंबे समय के लिए कोई सी भी चीज अगर फिक्स करके रखोगे तो वो आपके लिए क्या हो सकती है, ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसकी वजह से ही क्या करते हैं हम बिजनेस में लेवल्स को चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट लेवल्स को लाते हैं, जिससे क्या हो सके, मार्केट में उनकी गुडविल और उनका मार्केट कंडीशन जो है, मार्केट में प्रोडक्शन जो है वो आसानी से चलता रहे। क्योंकि न्यू कॉम्पिटिटर्स भी आते रहते हैं, इनकी वजह से क्या हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, तो आप क्या करोगे, न्यू टेक्निक्स, चेंजेस, सारी चीजें जो है वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहोगे। तो जब मैं आउटपुट और कॉस्ट की रिलेशनशिप की बात करती हूँ कि कॉस्ट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है, या ये दोनों मिलकर किस तरह का काम जो है वो करते हैं, तो ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट्स वर्क भी करते हैं और कभी कभी दोनों साथ में भी वर्क करते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, एक मेन फैक्टर वर्क करता है विच इज कॉल्ड टाइम। और टाइम जैसा फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम हम हर चीज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जब मैं टाइम की बात करती हूँ तो टाइम के 2 फैक्टर्स में डिनोट होता है, एक होता है शॉर्ट रन, कुछ समय के लिए, दूसरा होता है लॉन्ग रन, कुछ ज्यादा ही लंबे समय के लिए। जैसे आप कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट रन के लिए ओपन होते हैं, सीजनल बिजनेस जिसको आप कहते हो, सीजन के अकॉर्डिंग बिजनेस करना। और फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है तो उसमें अम्ब्रेला का बिजनेस करना, अगले फिर विंटर सीजन है तो उसमें स्वेटर्स या वुलन क्लॉथ्स का जो है वो बिजनेस करना, अगले फिर 4 मंथ
जो है वो नेक्स्ट समर सीजन आया तो उसमें आइसक्रीम्स हुई है, जो अदर थिंग्स समर्स की है उसका बिजनेस करना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, उसमें फिर अलग अलग तरीके की कॉस्ट लगती है। जब आप रेनी सीजन में जो खरीद कर लाए हो रेन कोट्स, उसमें कॉस्ट और आउटपुट अलग होंगे। जब आप विंटर सीजन में खरीद के जो चीज लाए हो उसमें कॉस्ट एंड आउटपुट अलग होंगे। समर सीजन में जो चीज खरीद के लाए हो उसमें कॉस्ट एंड आउटपुट्स अलग होंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या करते हैं, आपके बिजनेस को भी एनालाइज करते हैं, आपके बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ ये जो है वो कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप भी बताते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी कॉस्ट और आउटपुट के बीच में, टाइम का होना। टाइम टेन्योर जो है वो आपके कॉस्ट और आउटपुट के बीच में मेन वर्क जो है वो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब आप कॉस्ट के अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में वर्क करते हैं, अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो है वो अफेक्ट होता है इन फैक्टर से, क्योंकि एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के साथ साथ एक इंडिविजुअल बिजनेस भी अफेक्ट होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसका एक अलग फैक्टर होगा। अगर आप लॉन्ग रन के लिए कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसका एक अलग फैक्टर होगा। फिर वो दोनों जो है वो अलग अलग कन्वीनियंस के हिसाब से वर्क करेंगे, अलग अलग प्रॉफिट जो है अलग अलग कॉस्ट के आउटपुट पर कमाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिविजुअलिटी फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आप लेबर की बात करते हैं तो लेबर क्या होता है, आपका मेन फैक्टर होता है। जब तक आपके पास वर्कर नहीं होंगे जब तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या, नहीं स्टार्ट कर सकते। तो मेन फैक्टर कौन इफेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड लेबर। आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा लेबर है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन कर पाओगे और जिससे आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप उस प्रोडक्ट को माल को बाहर बेच भी सकते हो और उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है विच इज कॉल्ड लेबर। और लेबर में कैसे होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड लेबर होना चाहिए, जिनको वर्क जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और जिनको वर्क जो है वो अच्छे से आना चाहिए। ऐसी लेबर जो कि क्या होती है, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाती है या अच्छे से वर्क कर पाती है, तो ऐसी लेबर क्या कहलाती है, स्पेशलाइज्ड लेबर कहलाती है। और ये फैक्टर भी क्या करता है, आपके कॉस्ट और आउटपुट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंटरनल इकोनॉमिक्स। जब मैं इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात करूंगी तो इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आंतरिक चीजें, उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, इंटरनल इकोनॉमिक्स कहलाती है। जब मैं इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो ऐसी बचतें जो कि आपको इंटरनल रूप से हो रही है। जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, तो उसमें आप किस किस तरीके से बचत कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जब मैं इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो मतलब कि आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में जो कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट, उसमें आप किन किन चीजों से बचत कर रहे हो, उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, उसमें जो आप प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो वो कैसा यूज कर रहे हो, कम कर रहे हो, या फिर आप जो उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आपने बचा लिया, ट्यूबलाइट से आपने बचा लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर आपने बचा लिया। तो ये कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनको इन्वॉल्व करते हैं, आप क्या कर रहे हो, अपना इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब आपकी जो अंदर की बचतें हैं उनसे आप बचत कर रहे हो, उनके खर्चों को कम करके उनसे क्या कर रहे हो, बचत कर रहे हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक बैलेंस। जो बचत है वो और अबचत है, जो बचत नहीं है, जिन पर आप बचा नहीं सकते, वो उन दोनों को किस तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो। जो आपके खर्चे हैं उसको लेते हुए आप बचत कर रहे हो और आप खर्चा ना करते हुए जो है उसको इग्नोर करके कैसे बचत कर रहे हो। तो जो आपकी बचतें हैं और आपके अबचतें मतलब कि डिसइकोनॉमी और इकोनॉमी
उन दोनों को किस तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो जिससे आपका आउटपुट और कॉस्ट जो है वो भी बैलेंस हो सके। तो ये फैक्टर भी क्या करता है, कॉस्ट आउटपुट में इन्वॉल्व रहता है, ये फैक्टर भी उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसइकोनॉमिक्स की। जब मैं डिसइकोनॉमिक्स की बात करती हूँ मतलब अबचते, ऐसी चीज जो कि नहीं बच पा रही है। जब आप कॉस्ट की बात करते हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनमें आप बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, या आपको ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी उसमें बचत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, डिसइकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो ये फैक्टर भी क्या करता है, आपके कॉस्ट और आउटपुट में इन्वॉल्व होता है, या ये फैक्टर भी इन दोनों में अफेक्ट करता है। तो ये है कॉस्ट आउटपुट और उसके फैक्टर्स। जब आप कॉस्ट आउटपुट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, ताकि आपको क्या हो सके, इससे इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट हमने बात करी थी कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप की। तो मैं कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो कॉस्ट का आउटपुट क्या होता है, कॉस्ट मतलब कितनी आपकी लागत लगी है और उससे आपने कितना आउटपुट जो है वो जनरेट किया है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप कहलाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसको 2 पार्ट्स में डिनोट किया था। एक शॉर्ट रन मतलब कि कम समय के लिए लगी गई लागत, दूसरा लॉन्ग रन मतलब ज्यादा समय के लिए लगी गई लागत। इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, सेकंड है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, थर्ड है इंटरनल इकोनॉमिक्स, फोर्थ है इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स बैलेंस, एंड फिफ्थ है डिसइकोनॉमिक्स। तो ये 5 फैक्टर जो है वो आपके कॉस्ट और आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जब आप कॉस्ट और आउटपुट की बात करते हो तो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कभी कभी अपोजिट रिलेशन भी होता है, कभी कभी सिमिलरिटीज भी होती है। कभी कभी क्या होता है, जिस हिसाब से आप कॉस्ट लगाते हो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता नहीं है, और कभी कभी उससे ज्यादा कभी रिटर्न जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये था कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, मतलब कॉस्ट और आउटपुट में किन किन तरीके का रिलेशन होता है। तो एक शॉर्ट रन रिलेशन होता है, कुछ समय के लिए आप जो चीजें फिक्स कर देते हो उसे आप शॉर्ट रन रिलेशन बोलते हो, और कुछ लंबे समय के लिए जब आप कोई सी चीज फिक्स नहीं कर पाते हो तो उसे आप लॉन्ग रन रिलेशनशिप बोलते हो। तो ये था कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप और उसके फैक्टर्स। इसी के साथ आपकी जो 3rd यूनिट है मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ 4th यूनिट। इसी के साथ जो है 3rd यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे या हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच द वीडियो, शेयर द लिंक एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।